नमस्कार दोस्तों, नए साल के नए शुभारंभ के लिए अस्तित्व फाउंडेशन की ओर से हम सब लेकर आए हैं आपके लिए सोच, संघर्ष, समझ, संयम और सफलता के शिखर की सच्ची कहानियाँ, सच्चे लोगों की सच्ची कहानियाँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे समाज में दिव्यांग बच्चों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, एक कठिन लड़ाई उनको तय करनी पड़ती है। यदि हम अपनी सोच थोड़ी सी बदलें तो उनका सफ़र बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए हर शनिवार हमारे YouTube चैनल पर आने वाला ये नया शो, इसका पहला किरदार, आइए हम आपको उससे मिलवाते हैं, जिसका नाम है गौरी कावथंकर। मुंबई में रहने वाली एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा बच्चा जो कि ना सिर्फ एक सफल सिंगर बना, बल्कि उसने अपने जीवन की हर कठिनाई को बड़े प्यार से सहा। तो देखिए गौरी की कहानी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये कहानी है गौरी की, गौरी कावथंकर, जिसका जन्म 1984 में मुंबई में हुआ। एक हंसती खेलती नन्ही सी बच्ची जो जब परिवार में आई तो माता पिता की खुशी का ठिकाना न था। आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक कह रहे हो आप। आज हमारे घर लक्ष्मी आई है, बड़ा होके ये हमारा नाम रोशन करेगी। और मैं अपनी बेटी का नाम गौरी रखूंगी। तो इस प्रकार नन्ही सी बिटिया परिवार के प्यार की छाया में अपने भाई के साथ खेलती हुई जीवन में आगे बढ़ती चली जा रही थी। फिर एक दिन जब गौरी 8 साल की थी तो अचानक, ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है, मम्मा आपको ऐसे बता रहे हैं ना, ये सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है, ठीक है बेटा? मम्मा मेरे कमर में बहुत जोर के दर्द हो रहा है। क्या हुआ मेरी बेटिया रानी? देखो तू बड़े दिन से बोली जा रही है तेरी कमर में दर्द है। क्या हो रहा है? ये तो जख्म हो गया है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी कीड़े ने काटा है। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। पुष्पिंदर बेटा, पापा को बोलना कि मम्मा गौरी को डॉक्टर के पास लेके गए हैं, ठीक है? मैं अभी आ जाऊंगी। और इस प्रकार दोनों मम्मी और बेटी डॉक्टर के पास गए। सर जी, को ना पेन हो रहा है सर। क्या हुआ बच्चे को? सर पेन बोले जा रही थी कई दिन से, लगता है कुछ जख्म हुआ है। कितनी उम्र है बच्चे की? सर 8 साल है इसकी उम्र ना। अच्छा, ये तो जख्म काफी पुराना है। सर एक्चुअली ये 2-3 दिन से बोल रही थी कि मेरे पेन हो रही है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया सर। अच्छा, तो इस पे ना मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ और खा के इस पे ना पट्टी कर देता हूँ, और इसको आप कल लेके आना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। डॉक्टर से की गई वो छोटी सी मुलाकात और उससे भी छोटा मात्र एक छोटा सा इंजेक्शन, उसने गौरी का जीवन ही बदल दिया। जख्म पर लगे उस इंजेक्शन का सही असर ना होने की वजह से गौरी की स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट हुई और गौरी का पूरा शरीर, द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, शांत हो गया। अब हंसने खेलने वाली गौरी 6 महीने तक अपना इलाज कराती रही। उसके माँ बाप उसको हर जगह लेकर गए और आज 6 महीने के बाद गौरी का आने वाला सच कुछ ऐसा था जब हमारी हंसती खेलती गौरी एक 2 पहिए वाली गाड़ी पर थी। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अब मैं क्या बताऊं आपको, गौरी की तबीयत देख के मेरे को ऐसे ही रोना आ रहा है। क्या मैंने अब सभी डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, वैद्य हकीम को दिखा लिया, जिसने जिसने जो जो बोला मैंने वो किया। अब मेरी बेटी को कोई फर्क नहीं लग रहा है कहीं से भी। अब मैं क्या करूं? क्या मेरी बेटी सारी जिंदगी ऐसे ही व्हील चेयर पे काटेगी? अरे अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जो होना है वो हो गया। अब हमें ये सोचना है कि गौरी की लाइफ इन 2 पहियों वाली चेयर पे, लाइफ का इतना कठिन सफर वो कैसे तय करेगी। अब हमें उसकी हिम्मत बनना है। अब मेरे से नहीं होता, अब मैंने सब उस भगवान के भरोसे छोड़ दिया और आप ही संभालो अब सब कुछ। आज हमारी गौरी 16 साल की है और अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा देने की तैयारी में है। लेकिन अचानक एक अनहोनी और हो गई और गौरी के सर से ममता का साया, उसकी माँ हमेशा के लिए उसको छोड़कर चली गई। प्लीज़ वापस आ जाओ मम्मी। कहाँ चली गई आप? प्लीज़ मम्मा वापस आ जाओ। चुप हो जाओ बेटा।
अब तुम्हारी मम्मी कभी वापस नहीं आएगी। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब मेरे बच्चों का क्या होगा? पापा हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे पापा? चुप हो जाओ बेटा, अब जो कुछ करना है हमें ही करना है। मम्मा तो वापस नहीं आ सकते। पापा अब चिंता मत कीजिए, अब सब कुछ हमें ही संभालना होगा। मम्मी कहते थे ना कि अगर परिवार साथ हो सब कुछ संभव है, अगर परिवार वाले साथ होंगे तो। और इस प्रकार गौरी ने धीरे धीरे घर का काम और पापा भाई सभी को संभाल लिया। अपना स्कूल भी शुरू रखा, लेकिन किस्मत में शायद और संघर्ष लिखा था। 12th क्लास के बाद अचानक एक दिन गौरी के पिताजी भी उसका साथ छोड़कर चले गए। गौरी बेटा क्या गुनगुना रही है? सॉरी कुछ नहीं मैम। नहीं नहीं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप तो म्यूजिक क्लास ले सकती हैं। थैंक यू मैम, बट पहले तो मैंने सोचा ही नहीं है। नहीं नहीं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप तो बल्कि अपना कैरियर इसमें बना सकती है बेटा। मैं तो यही एडवाइस दूंगी आपको बच्चे। ओके, बट मैम कहीं जा नहीं सकती, पता ही है आपको, तो फिर कहाँ से गाइड? म्यूजिक क्लास टीचर है और मैं स्पेशल आपकी बात कर रही हूँ क्लास टीचर से, और आपने ये सोचना है। अच्छा ठीक है, यू थिंक अबाउट। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू मैम। बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। आई विल थिंक अबाउट। दिए गए सुझाव के बाद टीचर के अनुसार गौरी ने म्यूजिक क्लासेस लेना शुरू किया और एक दिन एक बड़ा सिंगर बनने का सपना देखने लगी। घर में बस दोनों भाई बहन रह गए थे और रह गई थी गौरी के अपने संघर्ष की कहानी। क्या हो गौरी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं भैया, बस ये सोच रही थी कि मम्मी गए काफ़ी टाइम हो गया, पापा भी हमारे बीच नहीं रहे और 2 महीने बाद आपकी शादी भी है। तो मैं यही सोच रही थी क्यों ना मतलब सिंगिंग परफॉर्मेंस भी मैं करती हूँ, साथ साथ जॉब भी ज्वाइन कर लूँ ताकि आपका भी कुछ हेल्प कर सकूँ और इंडिपेंडेंट हो सकूँ खुद पे। तुम इतना परेशान मत हो गौरी, मैं सब मैनेज कर लूँगा। तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो, सिंगिंग पे ध्यान दो, स्टडीज़ पे ध्यान दो, ठीक है? सब मेरे पे छोड़ दो। तुमने अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट करना है, ठीक है? प्लीज़ डोंट वरी। भैया कोशिश करूँगी। धीरे धीरे समय का पहिया चलता गया। गौरी के भाई का परिवार भी पूरा हो गया और गौरी ने छोटे छोटे स्टेज पर अपना कला का प्रदर्शन करना जारी रखा। आज की अगर हम बात करें तो कोरोना के समय गौरी घर बैठने की वजह से थोड़ा सा परेशान हो गई और उसे मुंबई में अस्तित्व फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मयंक के द्वारा संस्था के बारे में पता चला। अस्तित्व फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मातृका जीत जाएंगे द्वारा गौरी ने एक एम्प्लॉय की तरह काम किया और तब से आज तक गौरी संस्था को अपना 100% डेडिकेट देकर ऑनलाइन काम करती है, साथ साथ अपने स्टेज शोज भी करती है। मैं गौरी कोठनकर और ये थी मेरी कहानी। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अस्तित्व फाउंडेशन और मैडम मीनाक्षी जैन जी का, जिन्होंने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा जब दुनिया में अपनों के साथ नहीं था। मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ। मीनाक्षी जैन, इनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं जीवन भर मैडम के साथ रहूँगी और संस्था में रहकर बाकी लोगों को अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करूँगी। थैंक यू मैम, मुझे दुनिया के सामने इस तरह लाने के लिए। मैं सबका सपना पूरा करूँगी।